ओम श्री वासुदेवाय नमः। प्रियवर्तनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत श्री हरि के मंत्रों का जाप और उनका अभिषेक करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, ग्रहों की अशुभता दूर होती है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर को है। इस दिन सुबह 7:55 से अगले दिन यानी 26 सितंबर सुबह 5 बजे तक एकादशी रहेगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। ऐसे में 25 सितंबर को एकादशी व्रत रखना उत्तम होगा। पंचांग के अनुसार जब एकादशी के लिए लगातार 2 दिनांक सूचीबद्ध की गई हो तो आप पहली दिनांक पर एकादशी व्रत का पालन करें। विष्णु जी की पूजा आप 25 सितंबर को सुबह 10:42 पर कर सकते हैं और वहीं आप एकादशी व्रत का पारण 26 सितंबर को दोपहर 1:25 से 3:49 तक कर सकते हैं। आज हम आपको एकादशी पर दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बेहद शुभ होता है। इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, घर में बरकत का वास होता है। एकाक्षी नारियल को विधि विधान से पूजा के बाद पूजा स्थल पर रख देना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर से गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इस तिलक को आप स्वयं भी लगाएं और काम पर निकले। ऐसे में कार्य करना अवश्य पूर्ण होता है। निसंतान दंपति एकादशी के दिन गोपाल मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपते देहि में तन्यम कीर्षन त्वामहम शरण गतः का जप आरंभ करें। इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। कहा जाता है कि 4 महीने तक श्री हरि का शयन काल चलता है और परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। कहते हैं इस दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुखी जिंदगी की ओर करवट लेता है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। समस्त देवी देवता उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन यानी ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंच गए। राजा बलि दान पुण्य करता रहता था। जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दिया। वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर 1 पग स्वर्ग नाप लिया, दूसरे से धरती और तीसरे कदम के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और बोले कि तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। बलि ने विष्णु जी से कहा कि वह उनके साथ पाताल लोक में चलकर उसे उनकी सेवा का मौका दें। विष्णु जी ने कहा
कि वह 4 साल में 4 माह पाताल लोक में उसके यहाँ निवास करें। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, वो पाताल लोक चला गया। कहते हैं इस व्रत को करने से दुर्भाग्य दूर हो रहता है।